हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं यशोवर्धन और ये है हजेलाइज एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं लगभग सभी न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। अगर हम देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं हम, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक टाइम्स है, मिंट है, लगभग सभी ने। और खबर कुछ ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने इंडिया को कहा कि आप रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, उससे हथियार खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं। तो अब उन्होंने जो डेडलाइन दी थी उसके 2 दिन पहले उन्होंने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ इम्पोज कर दिया है। और साथ ही साथ वे ये भी बोलते हैं कि आप रशिया के साथ क्योंकि क्रूड ऑयल खरीदते हैं और इसके अलावा आप वहाँ से कई सारे आर्म्स एमुनिशंस जो हैं वो खरीदते हैं, मिलिट्री के अपने डिफेंस सेक्टर के लिए आप खरीद करते हैं। सो इंडिया के ऊपर टैरिफ्स इम्पोज किए जा रहे हैं। तो उन्होंने ये रीज़न बताया कि क्यों इंडिया के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं। सो चलिए आज हम इस खबर को देखते हैं कि अगर ये टैरिफ इम्पोज किए गए हैं, इसका भारत के ऊपर असर क्या होगा, ऐसे कौन कौन से सेक्टर होंगे जिस पे कि भारत पर असर पड़ेगा और भारत के पास आखिर विकल्प क्या है, भारत को क्या करना चाहिए, ये जानते हैं हम। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहीं से कि आखिर हुआ क्या, उस पूरी घटना को विस्तार से आपको बताते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से जो भी सामान अमेरिका जाता है उस आयात पर उन्होंने 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। कल इन्होंने अपने जो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, उस पर इन्होंने ये घोषणा की। दान फिर आधिकारिक तौर पर भी प्रेस के सामने इन्होंने आकर के बताया। और इन्होंने क्या कहा कि रशिया के साथ क्योंकि आप ट्रेड करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा, इट मीन्स पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो जुर्माना के बाद तो नहीं कहा कि कितना, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 10% का तो पेनल्टी लगाई जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आपके ऊपर टैरिफ हम इम्पोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने हमारे साथ ट्रेड डील फाइनल नहीं की। इंडिया ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, एमएसएमई सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस तरह से अमेरिका प्रेशर डाल रहा था, उन सारी बातों को मानने से इनकार कर दिया। और बदले में उन्होंने इस बात का बहाना बनाया कि हम रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसको रोकने के लिए इस तरह के तरीके अपना रहे हैं जिससे कि रशिया के पास जो भी फंडिंग है वो जाना बंद हो जाए, उसका ट्रेड बंद हो जाए और रशिया को वे बातचीत के लिए टेबल पर ला सके। ये ऐसा उन्होंने बताया, बट ये कोई नई बात नहीं है। अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी 2 अप्रैल को भारत समेत पूरी दुनिया के लगभग 100 देशों के ऊपर टैरिफ्स इंपोज कर दिए थे। और उन्होंने एक ही बात कही कि अगर कोई भी देश अमेरिका के सामान के ऊपर टैरिफ लगाता है, अगर अमेरिका से ज्यादा, तो अमेरिका भी उस देश से आने वाला जो भी सामान होगा उसके ऊपर टैरिफ इंपोज करेंगे, टैरिफ लगाएंगे, जिसे कि उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ कह के बुलाया। अब अगर हम यहाँ देखें तो एक अनुमान था कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका भारत के ऊपर 26% तक का टैरिफ लगाएगा। फिर बाद में हमारी बातचीत चलने लग गई ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ कि हम एक ट्रेड डील करने वाले हैं तो वहाँ पे टैरिफ कम हो जाएगा। और पहले जो टैरिफ की जो डेडलाइन थी वो 9 जुलाई थी, देन उसके बाद उसको बढ़ा करके कर दिया गया था 1 अगस्त। लेकिन इस डेडलाइन के पूरा होने के 2 दिन पहले, इट मीन्स अब आप अंदाजा लगाएं कि 30 तारीख को इस तरह की घोषणा हो जाती है। आज हम 31 जुलाई को खड़े होकर के ये वीडियो अपने सामने लेकर के आ रहे हैं। तो भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया। बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर अब कितना हो जाएगा, एक अनुमान लगाया जाए तो अगर 25% टैरिफ अगर लगा दिया जाता है और 10% का अगर हम मान लेते हैं कि उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता तो लगभग 35% का एक अनुमान है। हालांकि जुर्माना कितना लगाया जाएगा यह भी साफ नहीं किया। लेकिन सवाल आता है कि आखिर क्यों ये जो ट्रेड डील होनी थी यूएस और इंडिया के बीच में, जिसने कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वॉर तो काफी समय से चल रहा है। लेकिन आखिर उन्होंने क्यों किया, तो इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए इस रणनीति पर चले कि जिस तरह से उन्होंने चाइना के ऊपर किया था कि चाइना के ऊपर जब उन्होंने टैरिफ इंपोज किया तो चीन और उनके बीच में एक जो ट्रेड वॉर चला, उसके बाद दोनों के बीच में एक ट्रेड डील हो गई। वियतनाम के साथ भी ऑलरेडी इनकी ट्रेड डील हो चुकी है, अभी बांग्लादेश के साथ अभी ट्रेड डील नहीं हो, और एक इंडिया के साथ भी अभी इनकी ट्रेड डील नहीं हो पाई। सो देखा जाए भारत ने किन मुद्दों पर विरोध किया। सो भारत
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जैसे कि सोयाबीन और मक्का, और इसके अलावा जो भारत अपने घरेलू बाजार उनके लिए खोलना नहीं चाहता कि अमेरिका से जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर सोयाबीन और मक्का भारत में आएगा तो इससे भारत को नुकसान है, और भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड इस तरह के जो खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले क्रॉप हैं उनके लिए अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। दूसरी बात, जो भारत का घरेलू डेयरी इंडस्ट्री है वो भी प्रभावित होता अगर अमेरिका से अगर इस तरह का आता, क्योंकि एक वीडियो मैं ऑलरेडी इस पर बना भी चुका हूं पहले, जिसपे हमने बात की थी कि जो नॉनवेज मिल्क की बात की थी हमने कि एक नॉनवेज मिल्क जो होता है जिसमें कि जानवरों को ब्लड मील दी जाती है और उसका फिर जो भोजन वो करती है गाय और फिर वो जो दूध आता है तो उसको नॉनवेज मिल्क के तौर पे दुनिया देखती है। सो वहाँ पर हमने देखा था कि भारत ने उसमें टोटली रोक लगाई थी और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, भारत इसके पक्ष में भी नहीं है। अब सवाल आता है कि भारत और अमेरिका के बीच में आखिर जो ट्रेड है वो कितना है। तो 2024 में अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में लगभग 129 बिलियन डॉलर की अगर हम बात करें तो अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, और जिसमें सरप्लस भारत के पक्ष में 46 अरब डॉलर का भारत का सरप्लस है। ध्यान रखें तो भारत के पक्ष में यहां पर। अब अमेरिका कहता है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है, जो कि अमेरिका की जो वस्तुएं आती हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाता है। और कितना लगाता है? भारत लगाता है 17% का टैरिफ, और बदले में अमेरिका भारत के ऊपर कितना लगाता है? तो वो लगाता है 3.3%, ओनली 3.3%। और अब अगर ये जो बढ़ रहा है तो वो सीधे कहाँ पहुँच जाएगा? लगभग 25 या फिर 35% तक पहुँच जाएगा, इंक्लूडिंग पेनल्टी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जिसके द्वारा अगर देखा जाए तो भारत में साल 1990-91 तक और औसत तौर पर अगर हम देखें तो टैरिफ की जो दर थी 125% हुआ करती थी। बाद में जब एलपीजी का एरा आता है तो 2024 तक पहुंचते पहुंचते ये दर पहुंच जाती है 11.66, इट मीन्स 12% तक का एक एवरेज टैरिफ की दर बन गई। इसी तरह से अगर हिंदू की रिपोर्ट अगर हम देखें तो उसमें बताया गया कि भारत सरकार ने टैरिफ जो है 150%, 125% और 100% वाली जो दरें थी, रेट्स थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। और अगर बात करें कि राष्ट्रपति जब बने डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से, तो भारत सरकार ने टैरिफ की जो रेट हैं इनमें कई बदलाव भी किए ट्रंप को खुश करने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए। हम देखें तो भारत ने लग्जरी कार्स के ऊपर जहां 125% का टैरिफ लगता था उसे घटा करके 70% कर दिया है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ऐसे में ईयर 2025 में भारत का जो एवरेज टैरिफ का रेट है वो घट के 10.65% हो गया। इट मीन्स लगातार भारत टैरिफ में कटौती करता चला जा रहा है। लेकिन यहां सवाल आता है कि क्या दुनिया में अभी भी, तो अगर एवरेज में भी अगर देखा जाए तो देखिए भारत अभी भी कई देशों की तुलना में ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है और डोनाल्ड ट्रंप इसी बात का विरोध कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है क्या इसके अलावा? नहीं, लेकिन इसके अलावा एक और रीज़न है कि भारत के फेवर में 46 बिलियन डॉलर का अगर हम देखें तो भारत के पक्ष में व्यापार है, सरप्लस है। तो ट्रंप चाहते हैं कि जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है उसे वे खत्म करना चाहते हैं। चलिए, खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने टैरिफ इंपोज कर दिया और रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, तो इसके लिए भी हमारे ऊपर पेनल्टी भी इंपोज कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है कि भारत के ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर इसका असर पड़ेगा, ये जानना जरूरी, क्योंकि अगर असर पड़ेगा व्यापारियों का लाभ कम होगा, अमेरिका में डिमांड कम होगी, तो भारत में उसका जो निर्माण है वो कम होगा, तो नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। और जो लोग नौकरी करते हैं अगर उनकी नौकरियों पर असर पड़ता, व्यापार पर असर पड़ता, लाभ पर असर पड़ता है, तो कुल मिलाकर के जो डिमांड है भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी एक नकारात्मक असर पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। अगर देखा जाए तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, तो देखें अगर सबसे ज़्यादा अगर सेक्टर जिन पे असर पड़ने वाला है तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। और लेकिन इससे पहले भारत का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसे पूरी तरह से टैरिफ में छूट दी थी अमेरिका ने। मतलब अमेरिका को दवाइयाँ तो चाहिए लेकिन दूसरे प्रोडक्ट नहीं चाहिए भारत के, इस बात को समझिएगा। और देखें क्या है, तो देखिए जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा तो वे हैं जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, ऑटोमोबाइल और केमिकल सेक्टर हैं जिनके ऊपर असर पड़ेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पे अगर देखें तो भारत से अमेरिका को 11.88 बिलियन डॉलर या अरब डॉलर का यहाँ से जेम्स एंड ज्वेलरी यहाँ से भारत से वहाँ जाती है।
और इस क्षेत्र में अगर हम देखें, अगर वहाँ डिमांड कम होती है टैरिफ के कारण, वहाँ पे रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो वहाँ के लोग डिमांड नहीं करेंगे। ऐसे में गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं इन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। इसी तरह से अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर देखें तो भारत से अमेरिका को 4.93 इट मीन्स 5 अरब डॉलर का कपड़े का निर्यात होता है, यहाँ से वहाँ जाता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए टेक्सटाइल उद्योग पर फर्क पड़ता है तो यहाँ पर एक और चीज़ से फर्क पड़ेगा कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर कितना उन्होंने इम्पोज किया है टैरिफ, लाइक बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश और वियतनाम इन सारे देशों से भी बड़े पैमाने पर यहाँ से कपड़ा अमेरिका में जाता है। और अगर मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे वियतनाम के साथ हो चुकी है अमेरिका की ट्रेड डील, तो ऐसे में कंपटीशन बांग्लादेश और भारत के बीच में रहेगा, क्योंकि यहाँ ट्रेड डील हो चुकी है वियतनाम, तो इनके रेट्स काफ़ी डाउन हो जाएंगे। अब अगर ऐसी स्थिति में देखा जाए तो इस सेक्टर में जो है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या गारमेंट इंडस्ट्री, यहाँ पर महिलाएं बड़े पैमाने पर काम करती हैं, तो उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। भारत में महिलाओं की आमदनी भी घटेगी। और देखें इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में देखें तो भारत अमेरिका को 14.39 इट मीन्स यहाँ पर इतना एक 14 या बोले उसको 14.5 अरब डॉलर का यहाँ व्यापार होता है। तो इसमें मोबाइल, टेलीकॉम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, ये सारी बेची जाती हैं, यहाँ से अमेरिका में भेजते हैं, तो इस सेक्टर पर भी असर पड़ेगा और बड़ा असर पड़ेगा। एप्पल जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं जो कि भारत में आकर के अपना काम कर रही हैं, अगर इस तरह का टैरिफ होगा तो वो भारत क्यों आएंगी? क्योंकि भारत में एप्पल का फ़ोन बनेगा, फिर वो यूरोप में तो जाएगा, लेकिन अमेरिका में जाएगा तो उसके ऊपर इतना टैरिफ इम्पोज किया जाएगा, तो वे यहाँ क्यों लेके आएंगे? इसके अलावा स्टील और एल्यूमिनियम पर लगातार हमारा डिस्प्यूट पहले से चल रहा है और यहाँ पर भी ऑलरेडी अमेरिका ने इम्पोज किया, तो भारत ने भी इम्पोज किया, जो कि WTO के ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट में भी इस चीज़ की कंप्लेंट अमेरिका ने की और भारत ने भी, दोनों कंप्लेंट करके बैठे हुए। सवाल आता है और कितना नुकसान होगा और अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी भारत की? तो टेक्नोलैब रिसर्च का अनुमान है कि टैरिफ लगने से भारत के व्यापार पर हम देखें तो सालाना 700 करोड़ डॉलर इट मीन 700 बिलियन डॉलर का घाटा होगा भारत को। ये तो हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि डायरेक्ट असर होगा जो कि हमारे व्यापारियों के लाभ पर, लेकिन इनडायरेक्ट असर जो पड़ेगा वो देखते हैं कि अप्रत्यक्ष तौर पर जो असर पड़ेगा वो कैसा होगा, क्योंकि इसका असर होगा सीधे सीधे हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर। निर्यात कम हो जाएगा हमारा यहाँ से, देन तो क्या होगा, हमारा उपभोग भी कम हो जाएगा और इससे नौकरियां भी चली जाएंगी। और इस तरह से जो लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं वे दोबारा गरीबी रेखा के नीचे जाने की उनकी संभावना बनी है। इसके अलावा हम अगर देखें तो क्या सिर्फ यही है, यही डर है? तो हमें ये कॉइन का एक फेज है, सिक्के का दूसरा पहलू थोड़ा अलग है, हमें उसे भी जानना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस अप्रोच रखना बहुत जरूरी कि क्या है। तो सिक्के का अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो अभी भारत की ओर से ट्रेड डील पर बातचीत जारी है, तो संभावना है कि ट्रेड डील हो भी सकती है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर हम अगर पहुंचे तो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, तो हम समझते हैं क्या है। तो देखिए अमेरिका का और माफ कीजिए भारत का अमेरिका के साथ जो ट्रेड है वो सरप्लस में 46 अरब डॉलर का हमारे पास सरप्लस है। इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम जितना निर्यात करते हैं यहाँ से वही सिर्फ कम हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो चलिए, तो निर्यात करते हैं उससे कम हम आयात करते हैं, तो इस तरह से समझा जाए कि हमारी यहाँ पे ज़रूरतें हम उनसे कम मंगाते हैं बल्कि हम ज़्यादा उन्हें बेचते हैं, तो उस पर असर आएगा। और अगर 25% का टैरिफ लग भी जाता है तो 45 अरब डॉलर का जो सरप्लस आएगा, सिर्फ उस सरप्लस में थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन बड़ी चीज है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर यहाँ पर जरूर असर पड़ सकता है। अब अगर देखें तो ट्रेड डील क्यों नहीं हो पाई, हमारी इस बात को समझे तो जो हमने पहले चर्चा की थी उसी चीज का हम यहाँ विस्तार से आपको बता रहे हैं। तो दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड डील ना हो पाने के पीछे एक बड़ी वजह है एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि भारत ने अपना जो दरवाजा है अर्थव्यवस्था का इन सेक्टर्स के लिए खोलने से इनकार कर दिया। देखिए क्यों, भारत में जो अमेरिकी कृषि उत्पाद जो आते हैं उनके ऊपर अगर हम देखें तो भारत कितना टैरिफ लगाता है, 37.7% का टैरिफ लगाया जाता है जो अमेरिका से आ रहा है, भारत में अमेरिका से आ रहा है। जबकि अमेरिका में जो भारत का कृषि उत्पाद जाता है उसके ऊपर कितना, ओनली 5.3। तो ये बहुत अंतर दिखता है। तो अमेरिका कहता है भाई आप हमारे ऊपर लगाते हो 38% और हम आपके ऊपर लगाते हैं सिर्फ 5 to 6%। तो कहते हैं ये बहुत बड़ा अंतर है, तो इसे हटाइए।
देन फिर अगर ये इम्पोज अगर कर दे रहे हैं जैसे कि 25% है, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, तो 5.3% से बढ़कर ये 25% पहुंच जाएगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि कुछ डेयरी प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर सेक्टर पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर डेयरी और कृषि उत्पादों के लिए अगर बाजार भारत खोल देता है तो भारत को उससे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसका एक बहुत बड़ा रोल है। और अब अगर हम देखें अमेरिका जो है, अगर अमेरिका का कृषि और डेयरी उत्पाद भारत में आएंगे तो यहाँ के जो छोटे और मझोले जो किसान हैं वो बर्बाद भी हो सकते हैं। अब अगर देखें तो सरकार ने क्या कहा इस बात को भी जानते हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के पश्चात हम देखते हैं कि जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है इसने एक बयान जारी किया और सरकार ने कहा कि सरकार भारत के किसानों का, उद्यमियों और मीडियम MSME जो इंडस्ट्रीज हैं उनके वेलफेयर, कल्याण के और हितों को सर्वोच्चता प्रदान करती है, तो वो अमेरिका के दबाव के आगे झुकेगी नहीं। क्या अगला अगर हम देखें तो फिर ये इतना घटनाक्रम जो घट रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ रहा है, ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, तो क्या इंडिया के पास अदर कोई और विकल्प नहीं है? विकल्प हैं, उन्हें जानते हैं कि आखिर भारत के पास और क्या रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि भारत भी बदले में रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज कर दे उतने अमेरिकी प्रोडक्ट के ऊपर। तो देखें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से लगातार ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर दोनों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार की जो वार्ता चल रही वो सफल हो सकती, तो आशा की उम्मीद यहाँ पर है। देन इसके अलावा अगला सवाल आता है कि क्या अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ भारत को कोई और काम करना चाहिए? तो बिल्कुल, अगर हम यहाँ देखें अगर ये ट्रेड डील नहीं हो पाती तो भारत क्या कर सकता है कि भारत को दूसरे बाजार देखने चाहिए, राइट, दूसरे बाजार देखने चाहिए। तो हमारे पास देखिए एक तरह से अगर अमेरिका हमें छोड़ रहा है तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी तो खुल गए, तो हम क्यों ना दूसरे देशों के साथ जाएं, जैसे कि अभी हाल ही में ब्रिटेन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो हमने देखा कि 99% जो इंडिया के प्रोडक्ट हैं उनको पूरी तरह से टैरिफ फ्री या टैक्स फ्री कर दिया है। तो इस तरह से हो सकता है, तो चाइना और रशिया के पास हम जा सकते हैं। रशिया के साथ ऑलरेडी हमारा ट्रेड अच्छा चल रहा है, दोस्ती है। अब सवाल आता है चाइना का, तो चाइना के साथ हम दोबारा अपने संबंध अच्छे कर सकते हैं। इस तरह की पहल सरकार ने करनी शुरू कर दी है। इसलिए हम देखते हैं कि एस जयशंकर चाइना गए और वहां पे उन्होंने काफ़ी अच्छी बातचीत की चीन की सरकार के साथ। तो पॉसिबिलिटीज़ हम यहाँ बढ़ा रहे हैं, तो एक दूसरा सेक्टर ऑलरेडी हमने खोल लिया है। सवाल कुछ और भी हैं, क्या हम टैरिफ जैसा बढ़ाया, वही बात जो सभी लोग कह रहे हैं कि हम भी भारत भी उतना ही टैरिफ लगा दे, तो ये विकल्प थोड़ा सही नहीं है कि अगर मान लीजिए हम टैरिफ इंपोज कर देते हैं तो चाइना की तरह ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे यूएसए को, तो और यूएसए हमारी शर्तों पर झुक करके नीचे आ जाएगा। अब देखिए चाइना के ऊपर 145% तक का टैरिफ इंपोज किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, बदले में चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर उतना ही टैरिफ इंपोज किया। दोनों के बीच में ट्रेड डील होती है और टैरिफ घट के आ जाता है 30% पर। इंडिया के ऊपर तो लगाया ही 25% है, और दूसरा वो रशिया को रोकने के लिए कि रशिया के साथ हम किसी तरह का ट्रेड ना करें, इसलिए पेनल्टी की बात की है। तो उम्मीद यहाँ की जानी चाहिए कि ये जो तरीका है कि रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया भी इंपोज कर दे, ये तरीका सही नहीं है। तो जो ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने बाजार को ही क्यों ना डाइवर्ट कर दें, और यूरोप के दूसरे देश में अगर हम जाते तो वहाँ चीन के साथ हमारा कंपटीशन होगा। तो ऐसे में हम यूरोप के बाजार की बजाय कहाँ चले जाएं, हम जा सकते हैं अफ्रीकी बाज़ारों की तरफ जा सकते हैं। तो राइट, हम मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका के बाज़ारों में अपने लिए रास्ता देख सकते हैं। चलिए, तो अब सवाल कुछ जो थे उनके जवाब हमें काफ़ी हद तक मालूम हो गए कि आखिर ये जो टैरिफ इंपोज क्यों किया गया है, पेनल्टी कितनी होगी, भारत के ट्रेड पर इससे क्या असर पड़ेगा, और भविष्य में क्या भारत एग्रीकल्चर सेक्टर को, डेयरी सेक्टर और MSME सेक्टर को क्या खोल देगा अमेरिका के सामने। तो उसका जवाब है कि भारत अपने इन सेक्टर्स को लगातार प्रोटेक्ट करेगा, इनको संरक्षण देता रहेगा, और भारत अपने पक्ष में चाहेगा कि ट्रेड डील हो। और जिस तरह से ब्रिटेन के साथ हुई है, पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि ट्रेड डील हो जाएगी अमेरिका के साथ, बस ये नेगोशिएशन के लिए इस तरह की रणनीतियाँ चलती हैं। सो चलिए, हमें यही देखना होगा कि किसी भी तरीके से जो अमेरिका ने एक धारणा बना ली है, अमेरिका ने क्या धारणा बना ली है कि भारत और चीन जैसे देशों के ऊपर टैरिफ क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में धारणा तेजी से फैली है कि चीन और भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं और ये चैलेंज कर सकते हैं एक ग्रुप बना करके, जैसे कि ऑलरेडी ब्रिक्स में है, तो ब्रिक्स के लिए भी उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के देशों के ऊपर टैरिफ इंपोज करो।
इसके अलावा वो देख रहे हैं कि रशिया, चाइना और इंडिया के बीच में संबंध सुधर रहे हैं और ऐसे में अमेरिका को लगता है कि इन्हें रोकने का यही तरीका है। लेकिन भारत को भी इस पर यह करना पड़ेगा, इस तरह की कूटनीति चलनी पड़ेगी कि अमेरिका ने जो इस तरह की एक धारणा बनाई उसकी धारणा टूटे और हमें अमेरिका की इस कूटनीति का जवाब भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। आप जो भी न्यूज़पेपर में जो भी खबरें आई हैं आप उन्हें बेहतर तरीके से एक समझ बना पाएंगे, क्योंकि लगातार आप देखेंगे तो YouTube के लगभग चैनल्स पे आपको यही खबर मिलेगी, सारे न्यूज़पेपर इसी खबर से भरे हुए हैं। सो आपको आज का एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप हमारे साथ अब तक बने हुए हो, आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। और आपके लाइक और कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसमें सिर्फ अगर आपको वीडियो पसंद आता आपको लाइक करना है और एक कमेंट डाल देना है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमारा वीडियो और लोगों तक भी शेयर किया जाएगा। तो मित्रों, मैं फिर मिलता हूं। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये हजेल आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है हजेलाज आईएएस। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। नमस्कार।